चुरा लाई। चलो जल्दी जल्दी सिविल रजिस्ट्री चलते हैं मैरिज सर्टिफिकेट लेने। मैंने जैसे ही आंखें खोली मेरे सामने एक नशे में धुत लड़की खड़ी थी। मैं पूरी तरह शॉक में था। ये क्या सिचुएशन है? बाय निंगबिंग मेरे सामने कैसे आ गई? मैंने टेस्ट करने के लिए धीरे से पूछा, निंगबिंग ये कौन सा ईयर चल रहा है? हाँ, अभी 2010 है, हमारा फाइनली हाई स्कूल ग्रेजुएशन हो गया है। 2010 हाई स्कूल ग्रेजुएशन। ड्रिंक करना, डॉक्यूमेंट्स चुराना और मैरिज सर्टिफिकेट लेना। मुझे अचानक रियलाइज हुआ क्या मैं रिबर्थ लेकर वापस 18 साल का हो गया हूँ। अगर मेरी मेमोरी सही है तो ये टाइम ग्रेजुएशन पार्टी की ठीक बात का होना चाहिए। और बाय निंगबिंग ने क्लासमेट्स के चीयर करने पर लाइफ में पहली बार ड्रिंक किया था। हालांकि उसने बस थोड़ी सी ड्रिंक ली थी, पर उसके सेंसेस को नम करने के लिए काफी थी। तभी तो वो इतनी क्रेजी चीजें कर रही थी। सारे क्लासमेट्स के सामने उसने मुझे और खुद को अपने अपने घर जाकर डॉक्यूमेंट्स चुराने को कहा, ताकि हम सिविल रजिस्ट्री जाकर मैरिज रजिस्टर कर सके। पिछले टाइमलाइन में मैं बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके सो गया था। मुझे इस रात के बारे में कुछ भी याद नहीं था। बाद में मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मुझे सब बताया था। इस वक्त अपने सामने बाई निंगडिंग को देखकर मैं अंदर से पूरी तरह नर्वस था, और साथ ही मेरे दिल में एक स्ट्रांग फीलिंग उठ रही थी। अगर ऊपर वाले ने मुझे ये सेकंड चांस दिया है तो इस बार मैं उसे किसी भी कीमत पर खोने नहीं दूंगा। पिछले लाइफ में अपने अंदर के इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के कारण मैं कभी हिम्मत करके निंगबिंग को प्रपोज नहीं कर पाया। मुझे डर था कि कहीं मैं उसे हमेशा के लिए खो ना दूं और हम फ्रेंड्स भी ना रहें, इसलिए मैंने अपनी फीलिंग्स दिल में ही दबा ली। बाद में निंगबिंग यूनिवर्सिटी चली गई, अब्रॉड स्टडी करने लगी और फिर वहीं सेटल हो गई, मुझे याद है। और धीरे धीरे मेरा उससे कॉन्टैक्ट पूरी तरह टूट गया। फिर एक दिन मुझसे गलती से वो 18th बर्थडे गिफ्ट टूट गया जो निंगबिंग ने मुझे दिया था। एक फोटो फ्रेम जिसमें हमारी फोटो थी। उस फोटो के पीछे मैंने एक लाइन लिखी देखी, आ युआन स्टूपिड, जब हमारा यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन हो जाएगा तो हम साथ रहेंगे, ओके। उस वक्त मुझे अचानक रियलाइज हुआ, निंगबिंग के दिल में भी मेरे लिए फीलिंग्स थी, लेकिन मैं उस लड़की को हमेशा के लिए खो चुका था जिसे मैंने अपनी पूरी लाइफ प्यार किया था। मुझे इतनी देर तक साइलेंट देखकर निंगबिंग ने फ्राउन किया। वो थोड़ी अनॉयड लग रही थी। उसने अपनी उंगली से मुझे पोक किया, आह्युअन तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं? हमारा प्लान था ना कि हम अपने अपने घर जाकर डॉक्यूमेंट्स चुराएंगे। क्या तुम्हें अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले? आह्युअन तुम सच में एक बड़े स्टूपिड हो। निंगबिंग की आवाज़ सुनकर मैं होश में आया। मैंने थोड़ा ऑकवर्ड होते हुए कहा, निंगबिंग बाहर बहुत अंधेरा हो चुका है, सिविल रजिस्ट्री भी बंद हो चुकी होगी, और अभी तो हमारी एज भी नहीं हुई है। मैरिज सर्टिफिकेट की बात हम बाद में करें। लेकिन निंगबिंग मेरी कोई बात सुनने के मूड में नहीं थी। वो अपने दोनों छोटे हाथों से मेरी पॉकेट्स चेक करने लगी। डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं? मुझे मुझे अभी आह्युआन के साथ मैरिज सर्टिफिकेट लेना है और शादी करनी है। जब मैं पूरी तरह क्लूलेस था कि क्या करूं, तभी पीछे से एक टीजिंग आवाज आई, अरे लू, हमारे स्कूल के सबसे हैंडसम लड़के, तुम चुपचाप हमारी निंगबिंग की बात क्यों नहीं मान लेते? मैंने पीछे पलट कर देखा। वो मेरी क्लासमेट और निंगबिंग की बेस्ट फ्रेंड हन चिंगशु थी। उसे देखकर मुझे लगा जैसे कोई सेवियर आ गया हो। मैंने जल्दी से कहा, तुम यहाँ बाहर कैसे आए? बस खड़े होकर तमाशा मत देखो, जल्दी से निंगबिंग को मुझसे दूर करो। इतनी जल्दी क्या है? चिंगशु ने हंसते हुए कहा, निंगबिंग हमारे पूरे स्कूल की ब्यूटी क्वीन है, सारे लड़के उसके दीवाने हैं। तुम श्योर हो कि तुम्हें इस बारे में एक बार और नहीं सोचना चाहिए? ऐसा चांस रोज रोज नहीं मिलता। मेरे सिर पर पसीना आ गया। मैं कुछ और बोलने ही वाला था कि अचानक एक जानी पहचानी और बहुत ही कड़क आवाज गूंजी, ए लड़के, तुम ये क्या कर रहे हो? मेरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। मेरी गर्दन स्टिफनेस के साथ उस आवाज की तरफ घूमी। सड़क पर एक वाइट वोक्सवैगन आकर रुकी थी। गाड़ी के शीशे से एक बहुत ही स्ट्रिक्ट और कोल्ड चेहरा मुझे घूर कर देख रहा था। ये चेहरा मैं बहुत अच्छी तरह पहचानता था। ये कोई और नहीं, निंगबिंग के फादर बाई होंगे थे, फ्यूचर के जांगचेंग पुलिस चीफ और अभी के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन टीम कैप्टन। अंकल, अंकल बाय। मेरी आवाज कांप रही थी। कोई भी हो, अगर वो किसी की बेटी को गले लगाए हुए हो और उसका होने वाला फादर इन लॉ उसे रंगे हाथों पकड़ ले तो वो शांत कैसे रह सकता है? और बाय होंगे तो वैसे भी अपनी बेटी को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव थे। तुम उसे और कितनी देर तक होल्ड करके रखने का प्लान बना रहे हो? बाय होंगे की गुस्से वाली आवाज सुनकर मैंने इंस्टिंक्टिवली अपने हाथ हटाने की कोशिश की, लेकिन निंगबिंग के नशे में होने का सोचकर मेरे हाथ फिर से उसकी रेस पर चल गए। ये सीन देखकर बाय होंगे की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वो सीधा अपनी गाड़ी से बाहर निकले। यू लिटिल रास्कल, क्या तुम्हारी डेथ विश है? ये कहते हुए वो तेजी से मेरे पास आए और निंगबिंग को मेरे हाथों से खींच लिया। अचानक हुए इस खिंचाव से निंगबिंग ने इंस्टिंक्टिवली उस इंसान को देखा। जब उसे पता चला कि वो उसके फादर हैं तो अजीब सी हंसी हंसने लगी। डैड, डैड, आप भी यहाँ हैं? क्या आप ए युआन और मेरी वेडिंग अटेंड करने आए हैं? वेट, अभी तक तो ए युआन और मेरी शादी रजिस्टर भी नहीं हुई। युआन बहुत बड़ा स्टूपिड है, उसने अभी तक डॉक्यूमेंट्स भी नहीं चुराए हैं। डैड, मैं और एवान बस सिविल रजिस्ट्री जा ही रहे हैं मैरिज सर्टिफिकेट लेने। आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते, ओके? ये सुनकर बाई होंगे का चेहरा गुस्से से और भी ज्यादा डार्क हो गया। उस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट था, मैं तो गया, मेरी लाइफ अब नहीं बचेगी। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। बाई होंगे ने मुझे एक किलर लुक के साथ घूरा। यू लिटिल ब्रैट, जरा एक्सप्लेन करोगे डॉक्यूमेंट्स चुराने का क्या मतलब है, और ये मैरिज सर्टिफिकेट का क्या चक्कर है? शादी करने का क्या मतलब है? अगर मुझे टेंशन ना होती और मैं यहाँ चेक करने नहीं आता तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि तुम इतने गट्सी हो गए हो। अंकल बाय, मेरी बात तो सुनिए, मेरा मतलब प्लीज मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए। मुझे एहसास हो गया था कि सिचुएशन बहुत खराब है, इसलिए मैंने जल्दी से बोलना शुरू किया। मुझे डर था कि अगर मैंने 2 सेकंड भी लगाए तो मैं अपनी पूरी लाइफ में फिर कभी बोल नहीं पाऊंगा। ठीक है, मैं भी सुनता हूँ कि तुम जैसे ब्रैड की आखिरी विशेष क्या है। वो अंकल बाय, निंगबिंग ने बस थोड़ी ज्यादा ड्रिंक कर ली है और वो नॉनसेंस बोल रही है।
कल जब वो सोबर हो जाएगी तो सब नॉर्मल हो जाएगा। और सच में ये मेरा प्लान नहीं था, चिंशुए मेरी विटनेस है। ये सुनने के बाद भी बाई होंगे के एक्सप्रेशन में जरा भी चेंज नहीं आया। तो बस यही है तुम्हारे लास्ट वर्ड्स। बाई होंगे का एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। और तुम जैसे ब्रैड की हिम्मत कैसे हुई उसे निंगबिंग बुलाने की? मेरे पास बोलने के लिए कोई वर्ड्स नहीं थे। मैं उसे बचपन से ही निंगबिंग बुला रहा हूँ, अब अचानक मैं उसे यह क्यों नहीं बुला सकता? मैं कुछ और एक्सक्यूजेस बनाने ही वाला था, तभी अचानक मेरी नजर फोक्सवैगन के पीछे से आ रहे दो फेमिलियर फिगर्स पर पड़ी। वो निंगबिंग की मदर जो होंगयान और मेरी मॉम डू सी यू थी। उन दोनों को देखकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। बाय होंगे ने जब मेरी शक्ल देखी तो उनका गुस्सा और भी बढ़ गया। वो मुझे एक अच्छा खासा लेसन सिखाने वाले थे ताकि मैं फ्यूचर में कभी उनकी बेटी के बारे में कुछ सोचने की हिम्मत भी ना करूं। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना हाथ उठाया, उन्हें एक ऐसी आवाज सुनाई दी जिसने उन्हें डराया। बाहर की दुनिया में बाई होंगे को किंग ऑफ हेल के नाम से जाना जाता था, लेकिन वो अपनी वाइफ जो होंगयान से सबसे ज्यादा डरते थे। ये आवाज सुनते ही भाई होमिया ने तुरंत अपना हाथ नीचे किया और बहुत तेजी से घूमे। उनके स्ट्रिक्ट चेहरे पर अचानक एक फेक स्माइल आ गई। हनी, तुम यहाँ कैसे? उनके इस स्पीड ऑफ लाइट वाले एक्सप्रेशन चेंज को देखकर मैं पूरी तरह शॉक में था। जो हुमयान ने बाई होमिया को इग्नोर किया और नशे में धुत निंगबिंग की तरफ देखा। उन्हें बहुत दुख हुआ। हो माय, मेरी स्वीट डॉटर ने इतनी ज्यादा ड्रिंक कैसे कर ली? अपनी मॉम की आवाज सुनकर निंगबिंग सीधा जो हुमयान की बाहों में जा गिरी और बहुत स्वीट आवाज में बोली, मॉम। फिर उसने अपना सिर उठाया और मेरी मॉम डू सी यू को देखकर अपने होंठ खोले और बोली, मॉम। डूसीयू ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। ये तो पक्का है कि निंगबिंग ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है। वो अपनी मॉम को भी ठीक से रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही है। मैं बिल्कुल गलत नहीं हूँ। मैंने आंटी को मॉम इसलिए बुलाया क्योंकि मैं और आयुआन बस अभी मैरिज सर्टिफिकेट लेने जा रहे हैं और शादी करने वाले हैं। ये क्या सिचुएशन थी? अब दोनों मॉम्स पूरी तरह शॉक में थीं। और बाई होंगे का चेहरा तो इतना डार्क हो गया था जितना हो सकता था। और क्या सिचुएशन हो सकती है? इस ब्रैट ने मेरी इनोसेंट डॉटर को मैनिपुलेट किया है। ये सुनकर जो होंगयान ने बाई होंगे की पीठ पर जोर से मारा और उन्हें चुप रहने को कहा। फिर उन्होंने बहुत सॉफ्टली मेरी तरफ देखा। युआन, आंटी को बताओ आखिर ये सब क्या चल रहा है। कोई और ऑप्शन ना देखकर मैंने हेल्पलेस होकर उन्हें पूरी स्टोरी डिटेल में सुना दी। पूरी बात सुनने के बाद दोनों मॉम्स जोर जोर से हंसने लगी। फिर जो होंगयान ने हंसते हुए अपनी उंगली से निंगबिंग के माथे पर पोक किया। ये लड़की भी ना पहली बार ड्रिंक की और इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट कर दिया। कल जब ये उठेगी तब देखना इसका क्या हाल होता है। डूसियो ने भी हंसते हुए कहा, और क्या हो सकता है, क्यों ना हम इस मजाक को सच में बदल दें और इन दोनों बच्चों को सच में मैरिज सर्टिफिकेट लेने दें। बिल्कुल नहीं। बाई होंगे ने तुरंत इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। जो होंगयान ने अपने हस्बैंड को घूर कर देखा और बोली, ठीक है, निंगबिंग बहुत नशे में है और काफी लेट भी हो चुका है, अब हमें घर चलना चाहिए। ये कहकर उन्होंने निंगबिंग को गाड़ी में बिठाया ताकि वो घर जा सके। सबके गाड़ी में बैठने के बाद मैंने हान चिंगशुआ को बाई कहा और उससे कहा कि वो बाकी क्लासमेट्स को इन्फॉर्म कर दे कि मैं जा रहा हूँ। ये कहकर मैं भी गाड़ी में चढ़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन मैंने कार का डोर हैंडल खींचा तो वो खुला ही नहीं। तभी बाई होंगे की कोल्ड आवाज गाड़ी के अंदर से आई, कार फुल हो चुकी है, अपने घर जाएगा कोई और रास्ता ढूंढ लो। और बस इतना कहकर गाड़ी तेजी से वहां से निकल गई और मैं अकेला वहीं हवा में खड़ा रह गया। अगले दिन जब मैं उठा तो मैंने अपने रूम की हर चीज को देखा। सब कुछ बहुत फेमिलियर और अपना सा लग रहा था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। ऐसा लग रहा था कि मैं सच में रीबर्थ लेकर वापस आ गया हूँ। मेरे उठने की आवाज सुनकर मॉम किचन से बाहर आई, इतनी लेट उठे हो, मैंने तुम्हारे लिए पॉरेज बनाया है, पॉट में रखा है, खुद ले लेना। ये सुनकर मैं अपने रूम से बाहर निकला और सीधा मॉम को गले लगा लिया। थैंक यू मॉम, आप दुनिया की बेस्ट मॉम हो। उसके बाद मैं फ्रेश हुआ, एक बोल पॉरेज लिया और डाइनिंग टेबल पर बैठकर धीरे धीरे खाने लगा। मॉम मेरे पास आकर बैठी, कल रात के बारे में तुम क्या सोचते हो? क्या पॉरेज खाते हुए मुझे एकदम से समझ नहीं आया कि मॉम किस बारे में बात कर रही है। मैं निंगबिंग की बात कर रही हूँ। हालांकि कल रात वो नशे में थी, लेकिन अगर उसके दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स ना होती तो वो ऐसा कुछ नहीं करती। मैं मुस्कुराया और बहुत सीरियसली कहा, ऑफ कोर्स मेरा प्लान उसे परस्यू करने का है ताकि मैं उसे आपकी डॉटर इन लॉ बना सकूं। ये सुनते ही डू सीयू का चेहरा खुशी से खिल उठा। मॉम तुम्हें पूरी तरह सपोर्ट करती है, अगर तुम्हें पैसे चाहिए हो तो मुझे बताना। यूनिवर्सिटी स्टार्ट होने से पहले उसका दिल जीतने की पूरी कोशिश करना। यह कहकर उन्होंने अपना फोन चेक किया। अभी तुम्हारी आंटी जो का मैसेज आया था कि निंगबिंग भी उठ गई है, अगर तुम फ्री हो तो जाकर उससे मिल लो। मैंने हाँ में सिर हिलाया और फिर बहुत केयरफुली पूछा, लेकिन अंकल बाई का क्या? डू सीयू ने अपने इस नालायक बेटे को घूर कर देखा। तुम्हारे अंकल बाई बहुत पहले ही वर्क पर जा चुके हैं और मैं तुम्हारी आंटी जो के साथ शॉपिंग पर जाने वाली हूँ। घर पर सिर्फ निंगबिंग अकेली होगी। ये सुनकर मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ। ठीक है मॉम, आप और आंटी जो अच्छे से शॉपिंग करना, खूब टाइम स्पेंड करना। ये कहकर मैं अपने रूम में गया, कपड़े चेंज किए और सीधा पड़ोस में बाय फैमिली के घर के सामने पहुंच गया। मैंने दरवाजा नॉक किया। थोड़ी ही देर में निंगबिंग की मॉम ने दरवाजा खोला। युआन आ गए तुम? निंगबिंग से मिलने आए हो ना? वेट करो, मैं उसे बुलाती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है आंटी, निंगबिंग अभी पक्का मुझसे मिलना नहीं चाहती होगी। मैं बाई निंगबिंग को बहुत अच्छी तरह जानता था। अब जब उसका नशा उतर चुका था तो वो पक्का मुझे फेस करने में शर्मा रही होगी। ये सुनकर निंगबिंग की मॉम अपनी हंसी नहीं रोक पाई। तुम सही कह रहे हो, तुम अंदर आकर बैठो, थोड़ी देर में मैं तुम्हारी मॉम के साथ शॉपिंग पर निकल जाऊंगी। मेरे जाने के बाद तुम आराम से निंगबिंग को मना लेना। मैंने अपने मन ही मन में अपनी होने वाली मदर इन लॉ को एक बड़ा थम्स अप दिया। थैंक यू आंटी जो, मैं निंगबिंग को पक्का मना लूंगा। दूसरी तरफ बाई निंगबिंग बहुत पहले ही उठ चुकी थी। वो अपने बेड पर लेटी हुई थी और उसने ब्लैंकेट से अपना सिर ढका हुआ था। मैंने कल रात कितनी एम्बैरसिंग चीजें कर दी। ये सब उस स्टूपिड युआन की गलती है। हाँ, सब उसी की गलती है। उसी वक्त मैं निंगबिंग के रूम के दरवाजे पर पहुंचा और मैंने धीरे से नॉक किया। निंगबिंग, क्या तुम उठ गई? हमारा प्लान था ना कि आज हम ड्राइविंग स्कूल में रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे। रूम के अंदर मेरी आवाज सुनकर निंगबिंग अचानक से डर गई और झटके से उठकर बैठ गई। वो दरवाजा खोलने के लिए बेड से उतरने ही वाली थी कि अचानक उसे कुछ याद आया। उसका चेहरा आग की तरह लाल हो गया। वो वापस बेड पे गिरी और खुद को पूरी तरह ब्लैंकेट में छिपा लिया। मैं नहीं उठी, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे सोना है।
दरवाजे के पार निंगबिंग की आवाज सुनकर मुझे उसे देखने की जरूरत नहीं थी, ये गैस करने के लिए कि वो अभी कैसी दिख रही होगी। पक्का वो अपने रूम में ऑस्ट्रिच की तरह छिपने की कोशिश कर रही थी। निंगबिंग, मजाक मत करो। ड्राइविंग स्कूल जाने का प्लान हमने पहले ही बनाया था। मत भूलो कि चिंचू और शाओयान भी हमारा वेट कर रहे होंगे। रूम के अंदर निंगबिंग बिल्कुल साइलेंट हो गई। वो सच में अभी मुझे फेस करने में बहुत ऑकवर्ड फील कर रही थी, लेकिन उसकी अपब्रिंगिंग उसे दूसरों के प्लान कैंसिल करने की परमिशन भी नहीं देती थी। जब मैंने देखा कि निंगबिंग अभी भी साइलेंट है, तो मुझे समझ आ गया कि बस उसे एक बहाना देना है। कुछ सोचकर मैंने तुरंत कहा, वैसे कल रात मैंने भी बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। क्या तुम्हें पता है मैं घर कैसे पहुंचा? पार्टी में क्या क्या इंटरेस्टिंग चीजें हुई मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। काफी देर बाद बाई निंगबिंग अपना सिर नीचे किए बहुत धीरे धीरे रूम से बाहर निकली। उसने बहुत लो आवाज में पूछा, क्या तुम्हें सच में याद नहीं है कि कल रात क्या हुआ था? ये सुनकर मैंने तेजी से अपना सिर हिलाया। मैं भूल गया हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं है। अगर मैं इस टाइम कहता कि मुझे सब याद है, तो मैं दुनिया का सबसे बड़ा स्टूपिड होता। ये सुनकर निंगबिंग ने धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया। ठीक है फिर, ये मिस तुम पर रहम खाकर तुम्हारे साथ रजिस्ट्रेशन के लिए चलेगी। ये देखकर मैंने फाइनली चैन की सांस ली। चलो फिलहाल के लिए तो ये क्राइसिस टल गया। निंगबिंग ने जल्दी से खुद को तैयार किया और फिर हमने एक टैक्सी ली और ड्राइविंग स्कूल पहुंच गए। हन चिंगशुए और शाओयान ड्राइविंग स्कूल में पहले से ही हमारा वेट कर रहे थे। जैसे ही हन चिंगशुए ने हम दोनों को टैक्सी से उतरते हुए देखा, उसने तुरंत टीजिंग शुरू कर दी। ओ, तो क्या तुम दोनों मैरिज सर्टिफिकेट लेकर आ रहे हो? मेरी वेडिंग कैंडीज कहाँ है? तुम मुझे अपनी वेडिंग पार्टी में कब इनवाइट कर रहे हो? ये सुनकर मुझे लगा जैसे कोई बड़ा धमाका हो गया हो। मैंने जल्दी से अपने दोनों हाथ जोड़े और चिंगशुए से रिक्वेस्ट की कि वो अपनी जबान पर कंट्रोल रखे। मैंने बहुत मुश्किल से तो बाई निंगबिंग को मनाया था। अपनी बेस्ट फ्रेंड की इस टीजिंग को सुनकर निंगबिंग का चेहरा पहले ही लाल हो चुका था। वो तेजी से आगे बढ़ी और उसने चिंगशुए का मुंह बंद कर दिया। मैंने भी इस चांस का फायदा उठाया और चुपचाप शाओयान के पास खिसक गया। चिंगशुए की तरह ही शाओयान भी हाई स्कूल के 3 सालों में मेरा बेस्ट फ्रेंड रहा था। मुझे अपने पास आता देखकर शाओयान ने अपनी आईब्रो उठाई और पूछा, कल रात का क्या सीन था? क्या मुझे अब उसे सिस्टर इन लॉ बुलाना चाहिए? मैंने अपना मुंह बनाया। अगर तुम्हें अंकल बाई की गोली से डर नहीं लगता, तो तुम उसे जो मर्जी बुला सकते हो। शाओयान ने भी बाई होंगे का वो स्ट्रिक्ट और स्कैरी रूप देखा हुआ था। उसने तुरंत अपना सिर हिलाया। तो फिर मैं उसे अभी कुछ नहीं बुलाता, क्योंकि ये ड्राइविंग स्कूल मेरे डैड ने रिकमेंड किया था, इसलिए हम चारों का रजिस्ट्रेशन बहुत जल्दी हो गया। दोपहर में हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं था, तो हम डिस्कस करने लगे कि क्या किया जाए। क्यों ना हम इंटरनेट कैफे चलें, गेम्स खेल लें। शाओयान ने बहुत एक्साइटेडली प्रपोज किया। अब तो हम हाई स्कूल ग्रेजुएट भी हो चुके हैं, इंटरनेट कैफे जाने पर अब कोई हमें रोकेगा भी नहीं। लेकिन दोनों लड़कियों ने एक साथ इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। बिल्कुल नहीं, वहाँ बहुत स्मेल होती है, और वैसे भी हमारे पास खेलने के लिए कोई गेम नहीं है, इंटरनेट कैफे नहीं। फिर क्या करें? अपना आइडिया रिजेक्ट होने पर शाओयान थोड़ा अपसेट हो गया। बाई निंगबिंग और हान चिंगशु ने एक दूसरे को देखा और फिर एक साथ बोली, क्यों ना हम शॉपिंग करने चलें? तुम दोनों हमारे बैग्स पकड़ने के काम आ सकते हो। मैं रिफ्यूज करता हूँ। ये सुनकर शाओयान ने बिना सोचे तुरंत मना कर दिया। हालांकि उसने कभी डेटिंग नहीं की थी, लेकिन वो अपनी मॉम के साथ शॉपिंग पर गया हुआ था। लड़कियां जब शॉपिंग करने लगती हैं तो वो कितनी टेररिंग हो सकती हैं। इसका शाओयान को गहरा एक्सपीरियंस था। तुम्हारी रिजेक्शन का कोई फायदा नहीं। हमारे पास 2 वोट्स हैं और तुम्हारे पास सिर्फ एक। ये सुनकर शाओयान ने तुरंत मुझे अपनी तरफ करने की कोशिश की ताकि टाई हो जाए। मैं भी शॉपिंग पर नहीं जाना चाहता था, लेकिन मैं बाई निंगबिंग के उस क्यूट और अपसेट लुक को मना नहीं कर सका और मैंने तुरंत पार्टी चेंज कर ली। मुझे भी शॉपिंग पर जाना है। यूनिवर्सिटी स्टार्ट होने से पहले मुझे कुछ चीजें खरीदनी है। युवान, तुम लड़कियों के लिए अपने बेस्ट फ्रेंड को कैसे धोखा दे सकते हो? धोखा देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है भाई। मैंने बस अपने बेस्ट फ्रेंड को एक सॉरी वाला लुक दे दिया। पूरी दोपहर शॉपिंग करने के बाद जब मैं घर वापस लौटा तो मेरी पूरी एनर्जी ड्रेन हो चुकी थी। रात में मैं अपने बेड पर करवटें बदल रहा था, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। हालांकि रिबर्थ के बाद ये मेरा पहला दिन नहीं था, लेकिन कल रात मैं नशे में था, इसलिए प्रैक्टिकली रिबर्थ के बाद ये मेरी पहली रात थी। मेरे दिमाग में बहुत सी चीज़ें चल रही थी। मैं शांत ही नहीं हो पा रहा था। आखिर में मैं अपनी बालकनी में आ गया और आसमान में तारों को देखने लगा। अभी जून का मिडिल था, चांद पूरा गोल था और रात बहुत ब्राइट थी। उसी वक्त बाई निंगबिंग भी नहीं सो पा रही थी। वो पिंक नाइट गाउन पहने अपनी बालकनी में खड़ी थी। वो कभी नीचे अपने बालकनी के फूलों को देखती, तो कभी ऊपर आसमान में चांद को, क्योंकि हमारे विलाज एक दूसरे के बहुत क्लोज थे। मैं बाई निंगबिंग के चेहरे का वो हल्का सा बेबी फैट भी क्लियरली देख पा रहा था रात की चांदनी में। वो सच में एक ब्यूटीफुल पेंटिंग की तरह लग रही थी। यही सीन देखकर मैं तुरंत अपने रूम में वापस गया, अपनी मेमोरी के सहारे अपना कैमरा निकाला और जल्दी से बालकनी में वापस आ गया। निंगबिंग जो चांद को देख रही थी, मैंने जल्दी से उसकी एक फोटो क्लिक कर ली। ओह नो, मैं फ्लैश ऑफ करना भूल गया। फ्लैश की रोशनी से निंगबिंग चौंक गई। उसने तुरंत पलट कर देखा। मैं कैमरा हाथ में लिए एकदम क्लूलेस खड़ा था। उसका छोटा सा चेहरा झटके से लाल हो गया। इसे अभी के अभी डिलीट करो। बिल्कुल नहीं। मैंने ऑब्वियसली सरेंडर नहीं किया। मैं इस फोटो को डिलीट तो बिल्कुल नहीं करूंगा, बल्कि मैं इसे प्रिंट करके हमेशा के लिए सेव करूंगा। जब मैं खुद पर बहुत प्राउड फील कर रहा था और जानबूझकर नर्वस निंगबिंग को टीज कर रहा था, तभी निंगबिंग के बगल वाली खिड़की पर एक डार्क और स्केरी चेहरा दिखाई दिया। यू ब्रैड, आधी रात को सो क्यों नहीं रहे हो? क्या कर रहे हो तुम वहां? ये देखते ही मैंने जल्दी से अपना सिर नीचे किया और भागकर अपने रूम में चला गया और बड़बड़ाने लगा। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, मैं कुछ नहीं सुन रहा। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि अंकल भाई आधी रात को मुझे मारने मेरे घर नहीं आ सकते। मैं ब्लैंकेट में छुप गया, अपना फोन निकाला और क्यू पर लॉगिन करके निंगबिंग को एक मैसेज भेजा, अंकल भाई अचानक कैसे जाग गए? उसका इंस्टेंट रिप्लाई आया, मुझे नहीं पता, तुम जल्दी से मेरी फोटो डिलीट करो। मैंने रिप्लाई किया, नो चांस। मैं इसे प्रिंट करके फ्रेम करवाऊंगा और रोज इसे देखूंगा। निंगबिंग स्टूपिड हायुआन, तुम वेट करो। कल मैं डैड को बोलूंगी कि वो तुम्हें जान से मार दे। अगले दिन सुबह मैं बहुत गहरी नींद में सो रहा था। कभी एक ड्रिल मशीन की जोरदार आवाज ने मुझे जगा दिया। मैंने अपनी आधी खुली आंखों से खिड़की के बाहर देखा और मन ही मन बड़बड़ाया कि इतनी सुबह सुबह कौन ड्रिल चला रहा है। लेकिन अगले ही सेकंड मेरी नींद पूरी तरह उड़ गई। सेकंड फ्लोर पर कुछ वर्कर्स खिड़कियों को सील कर रहे थे। ड्रिल की आवाज वहीं से आ रही थी। मुझे ये समझने में 2 सेकंड लगे। लगता है मेरे फ्यूचर फादर इन लॉ ने ठान लिया है कि वो मुझे निंगबिंग से मिलने नहीं देंगे।
उन्होंने सच में निंगबिंग के रूम की खिड़कियां सील करवा दी। ये साफ दिख रहा था कि वो जानबूझकर मुझे टारगेट कर रहे थे। मैंने अपना सिर हिलाया और हेल्पलेस होकर वापस बेड पर लेट गया। लेकिन मेरे दिमाग में चल रहा था, क्या फादर इन लॉ को सच में लगता है कि ऐसा करने से वो मुझे निंगबिंग के क्लोज जाने से रोक लेंगे? वो मुझे बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। अचानक मुझे याद आया कि मुझे आज कुछ काम है, तो मैं बिना मन के बेड से उठा और जल्दी से नीचे गया। मॉम ने पहले ही ब्रेकफास्ट तैयार कर लिया था। मुझे सुबह सुबह उठा हुआ देखकर वो पूरी तरह सरप्राइज थी। यू रास्कल, आज तुम जल्दी कैसे उठ गए? क्या कहते हैं, जो अर्ली बर्ड होता है उसे ही वो मिलता है ना, इसलिए मुझे थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा। मैं पूरी सीरियसनेस के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठा और एक बन उठाकर सीधा अपने मुंह में डाल लिया। डैड ने भी मुझे एक शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ देखा। शायद उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका बेटा ऐसी बात कह सकता है। मुझे नहीं पता था कि तुम जैसा ब्रैड ऐसी बातें भी बोल सकता है। डैड, अभी तो बहुत कुछ है जो आपको नहीं पता। आज मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं आपकी कार लेकर जा रहा हूँ। ये कहते हुए मैंने दरवाजे के पास रखी कार कीज उठाई और अपनी पॉकेट में डाल ली। मेरी पीठ को देखते हुए डैड ने हेल्पलेसली मुस्कुराया। तुम क्या? मैं आपकी कार लेकर जा रहा हूँ, मैंने हाथ हिलाते हुए पीछे मुड़कर चिल्लाया। डैड, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, अब टाइम आ गया है कि आप थोड़ा एक्सरसाइज करें। घर से निकलने के बाद मैं सीधा शाओ यान के घर गया, उससे पैसे कमाने के बड़े प्लान के बारे में बात करने। कल मैंने उसे अपने स्टार्टअप आइडिया के बारे में रफली बताया था। आज मैं स्पेशली उससे डिटेल में बात करने आया था। उसके घर पहुंचते ही मैंने अपना पूरा प्लान उसके सामने रख दिया। हमें सबसे पहले इंटरनेट सेक्टर को डेवलप करना होगा। सबसे पहले ऑनलाइन शॉपिंग पर फोकस करते हैं, फिर आगे का प्लान बनाएंगे। ये सुनते ही शाओ यान ने तुरंत अपना वॉलेट पकड़ लिया। मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, मेरे पास तुम्हें देने के लिए इतने पैसे नहीं है। रिलैक्स, जब हमारा इंटरनेट बिजनेस सेट हो जाएगा तो हमें इन पैसों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तब हम कुरियर कंपनीज के साथ डील करेंगे। तुम सोच भी नहीं सकते कि यह कितना कन्वीनियंट होगा। मुझे इतने कॉन्फिडेंस में देखकर शाओयान थोड़ा झिझका। उसे लग रहा था जैसे मैं किसी पिरामिड स्कीम का नेता हूँ, लेकिन एक दोस्त होने के नाते वो मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए तैयार था। उसके बाद हम दोनों ने पूरा दिन सिटी में घूम घूम कर मार्केट रिसर्च किया और मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। नोट्स से भरी अपनी नोटबुक लेकर मैं शाओयान से मिला, उसे बाय कहा और घर वापस आ गया। लेकिन जैसे ही मैं घर पहुंचा, दरवाजे पर मेरा आमना सामना बाई होंगे से हुआ, जो अभी अभी वापस आए थे। कल रात की बात याद आते ही मेरा एक्सप्रेशन तुरंत नर्वस हो गया। मैंने बहुत केयरफुली उन्हें ग्रीट किया, अंकल बाई। बाई होंगे का चेहरा गुस्से से नीला पड़ा हुआ था। उनकी आंखें बहुत स्ट्रिक्ट लग रही थी। उन्होंने मुझे पूरी तरह इग्नोर किया और सीधे अपने घर के अंदर चले गए। उन्हें इतनी जल्दी में और इतने खराब मूड में देखकर मुझे लगा कि वो अभी भी कल रात वाली बात पर गुस्सा है। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं आगे बढ़कर उनसे कुछ कहूं। घर के अंदर घुसते ही मैंने बाय निंगबिंग को मैसेज किया, अंकल बाय अभी भी गुस्सा है क्या? उसने रिप्लाई किया, मुझे नहीं पता। डैड जैसे ही वापस आए, उन्होंने खुद को स्टडी रूम में लॉक कर लिया है। हालांकि निंगबिंग ने स्पेसिफिकली कुछ नहीं कहा था, लेकिन मैं तुरंत समझ गया कि बाय होंगे मेरी वजह से बैड मूड में नहीं थे। वो खुद को स्टडी रूम में तभी लॉक करते थे जब वो काम में किसी प्रॉब्लम में फंसे होते थे। अचानक मुझे एक बात याद आई। मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था, पिछली लाइफ में इन्हीं दिनों अंकल बाय और आंटी जो को एंसेस्टर वर्शिप के लिए अपने होम टाउन जाना था, इसलिए उनका मूड इतना खराब है। वो अपने होम टाउन जाने वाले हैं। लेकिन ये बात इतनी सिंपल भी नहीं लग रही थी। मैंने एक और मैसेज भेजा, कहीं तुम्हारे डैड को कोई बड़ा केस तो नहीं मिल गया। मैसेज भेजने के बाद मैं अपने फोन को घूरता रहा, जैसा कि मैंने सोचा था। निंगबिंग का रिप्लाई बहुत जल्दी आ गया, तुम्हें कैसे पता? क्या तुम मेरे डैड के पेट के कीड़े हो? मैं मन ही मन हंसा। ये तो सच में कोइंसिडेंस है, मुझे सच में पता था कि क्या बात है। हाल ही में बाय होंगे को एक बहुत बड़ा केस मिला था, लेकिन क्लूज बहुत कम होने की वजह से केस बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ रहा था। लेकिन मैं उन्हें डायरेक्टली क्लूज के बारे में नहीं बता सकता था, क्योंकि अभी मैं सिर्फ एक स्टूडेंट था। निंगबिंग का एक और मैसेज आया, ये सब तुम्हारी गलती है। डैड ने मेरे रूम की खिड़कियां सील कर दी हैं। मैं रूम में बैठे बैठे सफोकेट हो रही हूँ। निंगबिंग का मैसेज देखकर मेरे चेहरे पर एक मिस्चीवस स्माइल आ गई। मैंने तुरंत कुछ लाइंस टाइप की, निंगबिंग क्या तुम्हें नहीं पता कि रोने धोने और ड्रामा करने से अंकल बाय पिघल जाएंगे? उसने रिप्लाई किया, मुझे तुम्हारे एडवाइस की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही ये ट्राई कर लिया है। मैंने आज यही किया था और बदले में मुझे बहुत डांट पड़ी। ये मैसेज देखकर मैं और भी जोर से हंसा। मैं इमेजिन कर सकता था कि निंगबिंग कैसे अपने गाल फुलाकर गुस्से में बैठी होगी। मैं रिप्लाई करने ही वाला था कि अचानक मुझे स्टडी रूम की खिड़की जोर से खुलने की आवाज आई। बाई होंगे ने गुस्से में अपना सिर बाहर निकाला और मुझे घूर कर देखा। फांग युआन, पागलों की तरह हंसना बंद करो। ये सुनते ही मेरी स्माइल तुरंत गायब हो गई। मैं झटके से सीधा खड़ा हो गया और डरते हुए बाई होंगे की तरफ देखा। अंकल बाय। बाई होंगे ने कोल्डनेस के साथ स्नॉट किया, मुझे एक तेज लुक दिया और फिर जोर से खिड़की बंद कर दी। मैंने ऑकवर्ड फील करते हुए अपनी नाक खुजलाई और मन ही मन बड़बड़ाया, अंकल बाय के कान तो बहुत तेज हैं। बंद खिड़की के पार से भी मेरी हंसी सुनाई दी गई। मैंने धीरे से चैन की सांस ली और फिर निंगबिंग को मैसेज टाइप करने लगा, ठीक है, मजाक बंद करते हैं। जब वो किसी बड़े केस की वजह से बैड मूड में हो तो तुम उन्हें परेशान मत किया करो। उसने रिप्लाई किया, मुझे पता है, पर तुम भी ज्यादा खुश मत हो, मैं बहुत जल्दी बदला लेती हूँ। मैंने रिप्लाई किया, ओके ओके मैडम, प्लीज गुस्सा मत होइए। वैसे कल मैं सिटी सेंटर जाने वाला हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? बाय निंगबिंग, क्या सिटी सेंटर में कोई फन जगह है? मैं ऑफ कोर्स है, मैं पक्का गारंटी देता हूँ कि तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। वो ठीक है, फिर कल मिलते हैं। अपना फोन पॉकेट में रखकर मैं खुशी खुशी सोने चला गया। अगली सुबह मैंने चुपके से अपनी खिड़की से बाहर झांका और सामने बाई निंगबिंग के घर की तरफ देखा। आज एक बहुत अच्छा चांस था। अंकल बाय और आंटी जो एंसेस्टर वर्शिप के लिए होम टाउन जा रहे थे। घर में सिर्फ निंगबिंग अकेली थी। इस वक्त अंकल बाय और आंटी जो घर से निकलने के लिए अपना लगेज पैक करने में बिजी थे। मैं उन्हें बिना पलक झपकाए देख रहा था। मेरे दिल में लड्डू फूट रहे थे। इतने अच्छे चांस को मैं हाथ से नहीं जाने दे सकता था। मुझे निंगबिंग के साथ अपनी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करने का चांस मिल गया था। जैसे ही मैंने अंकल बाय और आंटी जो को लगेज लेकर बाहर निकलते देखा, मैंने तुरंत अपना सिर अंदर कर लिया, जल्दी से जूते पहने और एक्शन के लिए रेडी हो गया। थोड़ी ही देर में मैं बाई निंगबिंग के घर के सामने पहुंच गया। मैंने गहरी सांस ली और डोरबेल बजा दी। कुछ ही देर में निंगबिंग ने बाहर झांका और कैजुअली बोली, डैड क्या आप फिर से कुछ भूल गए? मैंने एक चीकी स्माइल के साथ कहा, हाँ,
मैं अपनी स्वीट लिटिल निंगबिंग को भूल गया था। जब निंगबिंग ने देखा कि ये मैं हूँ, उसने किया और बिना कुछ सोचे दरवाजा बंद करने लगी। सुबह सुबह मजाक करने आ गए, अनोइंग कहीं के। मेरी आंखें और हाथ बहुत तेज थे, मैंने तुरंत दरवाजे को अपने हाथ से रोक लिया। अरे, दरवाजा बंद मत करो, मेरा हाथ। यह सुनकर निंगबिंग ने तुरंत दरवाजा खोल दिया और मुझे घूरते हुए बोली, तुम अपना हाथ हटाते क्यों नहीं हो? मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लाया हूँ, अगर तुमने इसे नहीं खाया तो ये वेस्ट हो जाएगा। निंगबिंग ने मुझे शक की नजरों से देखा। क्या तुम सच में इतने अच्छे हो? मैंने प्राउडली अपने पीछे से लंच बॉक्स निकाला। ये देखो, सब कुछ मेरी मॉम ने बनाया है। तुम्हारी फेवरेट स्वीट एंड सावर रिब्स और सूप डम्पलिंग्स। वाओ! लंच बॉक्स देखते ही निंगबिंग की आंखें चमक उठी। सच में आज सुबह मॉम जाने की जल्दी में थी, तो वो मेरे लिए ब्रेकफास्ट नहीं बना पाई। निंगबिंग ने लंच बॉक्स लिया और उसे सूंघा। उसका चेहरा खुशी से खिल गया। वाओ! आंटी सीयू का बनाया खाना सच में बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। ऑफ कोर्स, मेरी मॉम की कुकिंग दूर दूर तक फेमस है। निंगबिंग ने एक सूप डम्पलिंग उठाया और उसे बाइट किया। उसने सेटिस्फैक्शन के साथ अपनी आंखें बंद कर ली। आंटी सीयू का खाना सच में डिलिशियस है। मैं उसे खुशी से खाते हुए देख रहा था और मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने उसे टीज करना शुरू कर दिया। निंगबिंग, पिछली बार तुमने मेरी मॉम को मॉम बुलाया था ना, इस बार तुम उन्हें आंटी क्यों बुला रही हो? क्या तुम्हें उन्हें मॉम नहीं बुलाना चाहिए? ये सुनते ही निंगबिंग को ठसका लग गया और उसके मुंह से सूप डम्पलिंग गिरते गिरते बचा। स्टूपिड आह्युआन, तुम ये क्या नॉनसेंस बोल रहे हो? मैं तो सच बोल रहा हूँ। जब तुमने उन्हें एक बार मॉम बुला ही लिया है तो बस उन्हें अपना लो। ये सुनकर निंगबिंग और भी ज्यादा शर्मा गई। उसका चेहरा पके हुए एप्पल की तरह लाल हो गया। उसने अपना सिर नीचे कर लिया और जल्दी जल्दी सूप डम्पलिंग्स खाने लगी और मेरी तरफ दोबारा देखने की हिम्मत नहीं की। उसे इस तरह देखकर मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश था। मुझे लगा कि मेरी टीजिंग का इफेक्ट बहुत अच्छा रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी वक्त एक बड़ा कदम उठाया जाए। निंगबिंग, एक्चुअली मैं तुम्हें बहुत टाइम से कुछ बताना चाहता था। निंगबिंग ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में थोड़ी कंफ्यूजन थी। क्या बात है? मैंने गहरी सांस ली। मेरे चेहरे पर एक सीरियस एक्सप्रेशन था। निंगबिंग, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। यह सुनकर निंगबिंग पूरी तरह फ्रीज हो गई। उसके हाथ से सूप डंपलिंग नीचे गिरते गिरते बचा। तुमने क्या कहा? उसका रिएक्शन देखकर मैं नर्वस भी था और एक्साइटेड भी, लेकिन मैंने कॉन्फिडेंस के साथ कहा, निंगबिंग, मैं सीरियस हूं। मैं तुम्हें बहुत टाइम से पसंद करता हूं। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? निंगबिंग ने अपना सिर नीचे कर लिया। उसके चेहरे की लाली उसके कानों तक पहुंच गई थी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसके दिमाग में कंफ्यूजन चल रही थी। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या रिप्लाई करे। बहुत देर बाद उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, मैं यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन से पहले डेटिंग नहीं करूंगी। यह सुनकर हालांकि मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ, लेकिन मेरा डिटर्मिनेशन और भी स्ट्रांग हो गया। निंगबिंग, मुझे पता है कि तुम अभी डेटिंग नहीं करना चाहती, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं हमेशा तुम्हें पसंद करता रहूंगा। मैं तुम्हारा वेट कर सकता हूँ, चाहे पूरी लाइफ वेट करना पड़े, मैं वेट करूंगा। यह सुनकर निंगबिंग के दिल में एक अजीब सी फीलिंग हुई। उसने अपना सिर उठाया और मेरी सिंसियर आंखों में देखा। उसे मेरे वर्ड्स में सच्चाई महसूस हो रही थी। जब हमारे बीच ये रोमांटिक टेंशन चल रही थी, तभी अचानक मेरा फोन बज उठा और उस पीसफुल मोमेंट को तोड़ दिया। मैंने ऑकवर्ड फील करते हुए अपना फोन निकाला और बिना देखे कि कौन कॉल कर रहा है, तुरंत कॉल कट कर दी। निंगबिंग ने अपना सिर नीचे कर लिया और अपने होठों को काटते हुए खुद को काम करने की कोशिश करने लगी। उसके चेहरे का ब्लश अभी भी पूरी तरह से गया नहीं था, लेकिन फोन रिंग की वजह से वो नर्वसनेस वाली टेंशन काफी हद तक कम हो गई थी। ये देखकर मैं अंदर ही अंदर बहुत अनॉयड हुआ। इतना अच्छा चांस खराब हो गया, सच में बहुत बुरा हुआ। मैंने सिचुएशन की टेंशन को कम करने के लिए एक फेक स्माइल के साथ कहा, बस ये समझ लो कि मैं एक्टिंग कर रहा था। क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? ये सुनकर निंगबिंग ने अपनी आंखें रोल की और सॉफ्टली स्नॉट किया। तुम सच में अच्छी एक्टिंग करते हो। मैं उसे और टीज करना चाहता था कि तभी फोन फिर से बजने लगा। मैंने कॉल पिक की और मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ही शाओयान की लाउड आवाज सुनाई दी, तुम कहाँ हो? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? मैं बिजी हूँ। क्या हुआ? कोई काम है क्या? तुमने ही तो कहा था कि आज हम स्टार्टअप बिजनेस के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा प्लान था ना, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? मुझे अचानक याद आया कि मैं शाओयान के साथ अपना प्लान भूल ही गया था। और राइट राइट, मैं भूला नहीं हूँ, बस थोड़ा डिले हो गया। मैं अभी आ रहा हूँ। कॉल कट करने के बाद मैंने एक गहरी सांस ली और निंगबिंग की तरफ देखा। मेरे चेहरे पर एक चीकी स्माइल थी। निंगबिंग निंगबिंग ने मेरा एक्सप्रेशन देखा और तुरंत समझ गई कि पक्का कुछ गड़बड़ है। उसने डायरेक्टली कहा, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, मैं हाँ नहीं कहूंगी। मैंने तुरंत एक इनोसेंट एक्सप्रेशन बनाया। निंगबिंग, तुम इतना हार्श कैसे बोल सकती हो? मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, क्या तुम मुझे मना कर दोगी? ये ड्रामा बंद करो। जब भी तुम ऐसा फेस बनाते हो, पक्का कुछ गड़बड़ होती है। निंगबिंग, इस बार सच में सीरियस काम है, कोई मजाक नहीं है। तुम दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल, सबसे काइंड और सबसे सॉफ्ट हार्टेड लड़की हो। तुम मेरी हेल्प जरूर करोगी, है ना? मेरी इन बातों को सुनकर निंगबिंग को हंसी आ गई। फ्लर्टिंग बंद करो, जो भी बात है जल्दी बताओ। जब मैंने देखा कि उसका मूड थोड़ा ठीक हो गया है, तो मुझे लगा कि आधा काम तो हो गया है, तो मैंने बेशर्मों की तरह आगे कहा, निंगबिंग, देखो हम इतने टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, तुम मुझे बहुत अच्छी तरह समझती हो, और तुम्हें पता है कि मैं और शाओयान आजकल एक स्टार्टअप पर काम कर रहे हैं, तो तुम चाहते क्या हो? निंगबिंग ने मुझे बीच में ही रोक दिया, मौका देखकर। मैंने अपना सिर खुजलाया और ऑकवर्ड तरीके से हंसा। स्टार्टअप के लिए फंड्स की जरूरत होती है। मेरे और शाओयान के पास फंड्स की थोड़ी कमी है, तो क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकती हो? पैसे उधार? क्या तुम सीरियस हो? ऑफ कोर्स सीरियस हो। मुझे पता है कि पैसे मांगना थोड़ा अजीब है, लेकिन तुम ही वो इंसान हो जिस पर मैं सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ, इसलिए मैं सिर्फ तुमसे हेल्प मांग सकता हूँ। मेरा यह पिटीफुल फेस देखकर निंगबिंग का दिल थोड़ा पिघल गया। वो जानती थी कि मैं और शाओयान बुरे लड़के नहीं हैं, और उसे यह भी पता था कि स्टार्टअप के लिए फंड्स की जरूरत होती है, लेकिन पैसे उधार देने के मामले में वो अभी भी थोड़ी कंफ्यूज थी। थोड़ी देर साइलेंट रहने के बाद उसने फाइनली पूछा, तुम्हें कितने पैसे उधार चाहिए? मैं अंदर से बहुत नर्वस था, लेकिन मैंने हिम्मत करके अपनी 3 उंगलियां दिखा दी। निंगबिंग ने मेरी उन पिटीफुल आंखों में देखा और मन ही मन सोचा, 30,000 ज्यादा नहीं है, मैं इसे एक दोस्त की हेल्प समझ कर दे दूंगी। फिर उसने कहा, 30,000 ठीक है, मैं तुम्हें उधार दे दूंगी। ये सुनकर मैंने अपना सिर हिलाया और एक एम्बेरेस्ड स्माइल के साथ कहा, 30,000 नहीं, 3 लाख।
ये सुनते ही निंगबिंग की आंखें फटी की फटी रह गई। वो गुस्से से उछल पड़ी। 3 लाख? क्या तुम्हें लगता है मैं कोई बैंक हूँ? उसे इतना गुस्सा होते देख मैं जल्दी से उसके पास गया, अपने दोनों हाथ जोड़े और बहुत सिंसियरिटी के साथ कहा, निंगबिंग प्लीज, इस बार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इसे बोलने से मैं मान जाऊंगी? 3 लाख? तुम मुझसे सीधे ये क्यों नहीं कहते कि मैं अपना घर बेचकर तुम्हारी हेल्प करूं? ये सुनकर मैंने तुरंत अपना एक्सप्रेशन चेंज किया और उसे मक्खन लगाने लगा। निंगबिंग, मुझे पता है कि ये रिक्वेस्ट थोड़ी ज्यादा है, लेकिन सोचो ना, हम इतने टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा। इस बार मेरे पास सच में कोई और ऑप्शन नहीं है। तुम्हारी रिक्वेस्ट का कोई फायदा नहीं। 3 लाख? तुम सपने देख रहे हो। जब हार्श अप्रोच काम नहीं आया तो मैंने सॉफ्ट अप्रोच ट्राई की। मैंने उसे मनाना कंटिन्यू रखा। निंगबिंग, तुम दुनिया की स्मार्टेस्ट, काइंडेस्ट और मोस्ट ब्यूटीफुल लड़की हो। मुझे पता है कि तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। तुम मुझे मुश्किल में नहीं देख सकती, है ना? मेरी इन बातों को सुनकर निंगबिंग अपनी हंसी नहीं रोक पाई, लेकिन उसने तुरंत अपना फेस सीरियस कर लिया। फ्लर्टिंग बंद करो, मैं तुम्हें पैसे उधार नहीं दूंगी। निंगबिंग, मुझे पता है कि तुम्हारे लिए ये मुश्किल है, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? तुम मुझे 1 लाख उधार दे दो, मैं तुम्हें 6 महीने के अंदर पक्का वापस कर दूंगा। अगर तुम्हें ट्रस्ट नहीं है तो मैं 3 साल के अंदर पक्का वापस कर दूंगा। अगर तुम चाहो तो मैं खुद को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। मेरी इस नॉनसेंस बात को सुनकर निंगडिंग को हंसी आ गई। तुम सपने देखते रहो। हंसने के बाद निंगडिंग ने अपना सिर हिलाया और हेल्पलेसली कहा, मैं तुम्हें 1 लाख उधार दे सकती हूँ, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। मेरी आंखें तुरंत चमक उठी। मैंने एक्साइटेडली पूछा, क्या कंडीशन है, बताओ। मैं पक्का मानूंगा। मैं तुम्हारे साथ शौयान से मिलना चाहती हूँ। मैं पर्सनली तुम्हारे प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहती हूँ। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो डील पक्की। हम शौयान से कब मिल रहे हैं? आज आफ्टरनून में ही। हमने कैफे में 3 बजे मिलने का प्लान किया है। ठीक है, 3 बजे मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। उसके बाद मैं एक्साइटमेंट के साथ अपने घर वापस गया और अपने स्टार्टअप डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने लगा। मैं आफ्टरनून मीटिंग के बारे में सोच रहा था। मुझे पता था कि ये सब निंगडिंग की वजह से पॉसिबल हो पाया है। अगर वो हेल्प ना करती तो शायद मेरा स्टार्टअप प्रोजेक्ट यहीं रुक जाता। उसी वक्त भाई निंगडिंग भी अपने रूम में वापस आ गई थी। उसने अपना फोन उठाया और हान चिंगशुए को कॉल किया। हेलो निंगडिंग, क्या हुआ? शाओशुए, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अभी अभी फॉन्ग युआन ने मुझे प्रपोज किया। मैडम, फॉन्ग युआन तुम्हें पसंद करता है, ये तो बिल्कुल क्लियर है। उसने तुम्हें प्रपोज करने में इतना टाइम कैसे लगा दिया? उसने मुझे तब प्रपोज किया जब वो मुझसे पैसे उधार मांग रहा था। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह इंसान बहुत अनरिलायबल है? तुम बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो। इतने सालों में उसने तुम्हारी इसी वीकनेस को समझ लिया है, तभी तो उसमें तुमसे पैसे मांगने की हिम्मत आई है। हाँ ना, पूरे 1 लाख रुपए, ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने उस वक्त हाँ कैसे कह दिया। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे दिल में उसके लिए फीलिंग्स है। मैं मेरे दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है। तुम कुछ भी नॉनसेंस मत बोलो। ओके ओके, तुम अपनी जिद पर अड़ी रहो। पसंद है तो पसंद है। वैसे भी तुम दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो, साथ में ही बड़े हुए हो। लेकिन उसने इतने सारे पैसे उधार लिए हैं, मुझे सच में थोड़ी टेंशन हो रही है। रिलैक्स। फांग युआन थोड़ा अनरिलायबल लगता है, लेकिन वो दिल से तुम्हारी बहुत केयर करता है। और वैसे भी शाओ यान के पास दिमाग है, वो पक्का तुम्हारे पैसों को वेस्ट नहीं होने देगा। उम्मीद तो यही है। आफ्टरनून में तुम मेरे साथ शाओ यान से मिलने चलोगी। मैं देखना चाहती हूँ कि उनका प्रोजेक्ट आखिर है क्या। श्योर। मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम्हारे चाइल्डहुड फ्रेंड आखिर क्या प्लान कर रहे हैं। तो फिर डील पक्की। दोपहर 2 बजे मैं और आह्वान तुम्हें पिक करने आएंगे। कॉल कट करने के बाद निंगबिंग थोड़ा रिलैक्स फील कर रही थी। उसने टाइम देखा और सोचा कि अभी टाइम है तो क्यों ना पहले कपड़े चेंज कर लिए जाएं। ठीक दोपहर 2 बजे मैं बाय निंगबिंग के घर के दरवाजे पर खड़ा था। मैंने दरवाजा नॉक किया। निंगबिंग ने दरवाजा खोला और मेरे चेहरे पर स्माइल देखकर मन ही मन हेल्पलेस फील कर लगी। निंगबिंग, तुम आज बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। निंगबिंग ने मुझे प्लेफुली घूर कर देखा। फ्लर्टिंग बंद करो, चलो पहले शाओशुए को पिक करने चलते हैं। मैं हंसते हुए कार के पास गया। निंगबिंग के लिए कार का डोर खोला और प्लीज वाला जेस्चर किया। निंगबिंग, प्लीज गेट इन द कार। तुम फिर से क्या नाटक कर रहे हो, जल्दी चलो। मैंने एक चीकी स्माइल दी। दूसरी तरफ से कार में बैठा और ड्राइवर का वेट करने लगा कि वो कार स्टार्ट करे और हान चिंशुए के घर की तरफ चले। हान चिंशुए के घर पहुंचकर ड्राइवर ने कार रोकी और हॉर्न बजाया। थोड़ी देर में हान चिंशुए खुशी खुशी बाहर आई और हंसते हुए कार की बैक सीट पर बैठ गई। गुड आफ्टरनून शाओशुए। गुड आफ्टरनून निंगबिंग। तुम आज इतनी तैयार क्यों हो? क्या कोई और स्पेशल प्लान है? नॉनसेंस मत बोलो। हम बस शाओयान से मिलने जा रहे हैं ताकि प्रोजेक्ट के बारे में जान सकें। ये देखकर मैंने जानबूझकर हर्ट होने की एक्टिंग की, पीछे मुड़ा और बोला, निंगबिंग, तो तुम इतनी सीरियस हो? ओह माय। निंगबिंग, तुम तो सच में काम को लेकर बहुत सीरियस हो। मैंने पहले कभी नोटिस ही नहीं किया कि तुम इतनी डेडिकेटेड हो। फांगयुआन, इनोसेंट एक्टिंग करना बंद करो। हमारी निंगबिंग कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है। वो हर काम को लेकर हमेशा से सीरियस रही है। ये अलग बात है कि तुमने कभी ध्यान नहीं दिया। गाड़ी धीरे धीरे स्टार्ट हुई। मैं फ्रंट सीट पर बैठा था और हान चिंशुए और बाई निंगबिंग पीछे बैठे थे। चिंशुए निंगबिंग के कान के पास गई और सॉफ्टली बोली, निंगबिंग, तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? चीजें इतनी स्लोली क्यों आगे बढ़ रही हैं? नॉनसेंस मत बोलो। हम बस नॉर्मल फ्रेंड्स हैं और कुछ नहीं। फ्रेंड्स? तो फिर तुमने उसे इतने सारे पैसे उधार क्यों दिए? क्या तुम दोनों के बीच सच में कोई डीपर कनेक्शन नहीं है? तुम कुछ भी बोल रही हो। मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। तुम्हें नहीं पता कि कितनी लड़कियां फांग युआन पर नजर गड़ाए हुए हैं। तुम्हें जल्दी करनी चाहिए, वरना बाद में पछताओगी। निंगबिंग का चेहरा और लाल हो गया। उसने जल्दी से कहा, मुझे नहीं पता कि बाकी लड़कियां क्या सोचती हैं, पर मैं और वो सिर्फ फ्रेंड्स हैं। मैं फ्रंट सीट पर बैठा था, पर मेरे कान बिल्कुल खड़े हुए थे। उनकी बातें सुनकर मेरे चेहरे पर एक ऑकवर्ड स्माइल आ गई। मैं मन ही मन सोच रहा था, क्या मैं सच में इतना पॉपुलर हूँ? मुझे खुद क्यों नहीं पता। मैंने जानबूझकर हल्का सा हंसा ताकि उनकी बातें रुक जाएं। तुम दोनों क्या बातें कर रही हो? मैं सब सुन सकता हूँ। हान चिंशुए ने मुंह छुपाकर हंसा। तो तुम छुपकर हमारी बातें सुन रहे थे? छुपकर क्या? मुझे बस सुनाई दिया। और वैसे भी तुमने जो कहा, मुझे नहीं लगता कि कोई भी लड़की मुझ में इंटरेस्टेड है। तुम्हें कैसे पता होगा? तुम लड़कों को लड़कियों की फीलिंग समझ ही कहाँ आती है? निंगबिंग का चेहरा लाल था। उसने जल्दी से टॉपिक चेंज किया। ओके ओके, अब इस बारे में बात मत करो। मैं मुस्कुराया, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे थोड़ा प्राउड फील हो रहा था।
लगता है मैं सच में काफी पॉपुलर हूँ। थोड़ी ही देर में हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। हम कार से उतरे और मॉल की तरफ जाने लगे। तभी अचानक एक गाड़ी बहुत तेजी से आई। उसकी स्पीड बहुत तेज थी। उसी वक्त एक छोटी सी परछाई सड़क के किनारे से भागती हुई आई। वो एक 5-6 साल की बच्ची थी जो सड़क क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी। उसने उस तेज स्पीड से आती हुई गाड़ी को बिल्कुल नोटिस नहीं किया था। उस क्रिटिकल मोमेंट पर मैं हवा की तरह भागा। मैं बिजली की स्पीड से उस बच्ची की तरफ गया और उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। हम बस 1 इंच से उस गाड़ी से टकराने से बचे। गाड़ी ने जोर से ब्रेक्स लगाए और हमसे मुश्किल से 1 मीटर दूर आकर रुकी। लिटिल गर्ल, तुम ठीक हो? मैंने नीचे बैठकर सॉफ्टली बच्ची की पीठ थपथपाई। बच्ची डर के मारे जोर जोर से रोने लगी। उसने मेरे कपड़े कसकर पकड़े हुए थे और छोड़ नहीं रही थी। उसकी मॉम भागती हुई आई और बार बार बोलने लगी, थैंक यू, मेरी बच्ची को बचाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैंने हाथ हिलाते हुए स्माइल किया। नो प्रॉब्लम, बस बच्ची को चोट नहीं आनी चाहिए। बच्ची की मॉम ने कई बार थैंक्स बोला और फिर बच्ची का हाथ पकड़कर मॉल के अंदर चली गई। बाइनिंग और हान चिंशुए अभी तक शॉक में थे। जब वो होश में आए तो जल्दी से मेरे पास भाग कर आए। हान चिंशुए ने निंगबिंग का हाथ पकड़ा और ब्राइटली स्माइल किया। निंगबिंग, तुम्हारी चॉइस सच में बहुत अच्छी है। फॉन्ग युआन हैंडसम तो है ही, साथ ही उसका हार्ट भी बहुत अच्छा है। आशा शुए। निंगबिंग का चेहरा लाल हो गया। उसने सॉफ्टली कहा, नॉनसेंस मत बोलो, चलो अंदर चलते हैं। मैंने उनकी बातें सुनी लेकिन मैंने ऐसे बिहेव किया जैसे मैंने कुछ नहीं सुना। मैं लीड करते हुए आगे चलने लगा लेकिन अंदर ही अंदर मैं बहुत खुश हो रहा था। लगता है उनकी नजरों में मेरा चार्म काफी बढ़ गया है। मॉल के अंदर जाकर हमने एक नाइस कॉफी शॉप ढूंढी और शाओ यान का वेट करने के लिए बैठ गए। हान चिंशुए ने 3 कॉफीज ऑर्डर की और बोली, फांग युआन, आज तुमने सच में एक हीरोइक काम किया है। ये कॉफी मेरी तरफ से। तो फिर मैं मना नहीं करूंगा। लेकिन निंगबिंग, तुम मुझे थैंक्स बोलने के लिए क्या प्लान कर रही हो? मैं पक्का तुम्हें अच्छे से थैंक्स बोलूंगी। निंगबिंग, तुम्हें इस चांस को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। फॉन्ग युआन एक अच्छा लड़का है। अगर तुमने इसे जाने दिया तो बाद में चांस नहीं मिलेगा। मैंने कहा ना, हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। तुम कुछ भी नॉनसेंस मत बोलो। मैं साइड में बैठकर उन्हें आपस में मजाक करते हुए देख रहा था और मुझे अंदर से बहुत अच्छा फील हो रहा था। ओके ओके, अब तुम्हें और टीज नहीं करूंगा। निंगबिंग, तुम्हारी थैंक्स मुझे मिल गई है। तुम्हारी बातें ही मेरे लिए काफी हैं। निंगबिंग ने मुझे घूर कर देखा और चुप हो गई। लेकिन उसके दिमाग में बहुत कंफ्यूजन चल रही थी। वो खुद फांग युआन के लिए अपनी फीलिंग्स को लेकर श्योर नहीं थी। लेकिन अभी जब उसने फैंग युआन को अपनी जान की परवाह किए बिना उस बच्ची को बचाते हुए देखा तो उसका दिल सच में पिघल गया था। जब मैंने देखा कि निंगबिंग मुझे लगातार देख रही है तो मैंने जानबूझकर अपनी आईब्रो उठाई। निंगबिंग, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं बहुत हैंडसम हूँ? निंगबिंग का चेहरा लाल हो गया। उसने जल्दी से अपना सिर घुमाया और फेक एंगर के साथ बोली, इतने फुल ऑफ योरसेल्फ मत बनो। मैं बस तुम्हारे लिए वरीड थी। वरीड, रिलैक्स। मैं इतना बड़ा हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। जब तक मैं उस बच्ची को बचा सकता था, एवरीथिंग इज वर्थ इट। लेकिन तुम्हें नहीं पता कि वो मोमेंट कितना डेंजरस था। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? मैंने अपनी स्माइल रोकी और स्ट्रिक्टली उसकी तरफ देखा। निंगबिंग, तुम वरी मत करो। फ्यूचर में मैं और केयरफुल रहूंगा। लेकिन कुछ चीजें करनी पड़ती हैं जब कोई डेंजर में हो, तो हेल्प करना मेरा रूल है। निंगबिंग ने अपना सिर हिलाया। वो अभी भी वरीड थी लेकिन मेरा स्ट्रॉन्ग डिसीजन देखकर उसके दिल को थोड़ी तसल्ली हुई। तो फ्यूचर में तुम इतने केयरलेस नहीं होगे, ओके? प्रॉमिस, मैं अपना ध्यान रखूंगा। थोड़ी ही देर में शाओ यान भी आ गया। उसने हंसते हुए कहा, गुड आफ्टरनून, तुम लोग काफी जल्दी आ गए। हन चिंगशो ने स्माइल किया। हाँ, हम मॉल में थोड़ा घूमना चाहते थे। हम सब साथ साथ चलने लगे और आफ्टरनून के प्लान डिस्कस करने लगे। हन चिंगशो ने सजेस्ट किया, क्योंकि हमारे स्टार्टअप प्रोजेक्ट की बात ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है, तो क्यों ना हम मूवी देखने चले। मैंने सुना है रीसेंट ब्लॉकबस्टर बहुत अच्छी है। हम सब अग्री हो गए। हमने डिसाइड किया कि पहले मॉल में थोड़ा घूमेंगे और फिर मूवी थिएटर जाएंगे। मूवी थिएटर के अंदर मैं जानबूझकर बाई निंगबिंग के बगल में बैठा। मैंने पॉपकॉर्न उसकी तरफ बढ़ाया। निंगबिंग, ये तुम्हारे फेवरेट स्वीट पॉपकॉर्न्स हैं, थोड़े और खा लो। निंगबिंग ने पॉपकॉर्न लिया और सॉफ्टली कहा, थैंक यू। उसके चेहरे पर एक शाय स्माइल थी। जब मैंने उसके लाल होते हुए गाल देखे तो मुझे अंदर से बहुत खुशी हुई। मूवी खत्म होने के बाद हम थिएटर से बाहर आए। मैंने सजेस्ट किया, अभी काफी टाइम है, क्यों ना हम कुछ खाने चलें और फिर प्रोजेक्ट डिटेल्स डिस्कस करें। हन चिंगशुए ने हंसते हुए कहा, ग्रेट, हम लड़कियां वैसे भी थोड़ा शॉपिंग करना चाहती हैं और कुछ अच्छा खाना चाहती हैं। मैंने शाओयान की तरफ देखा तो हम दोनों लड़के कॉफी पीने चलते हैं और स्टार्टअप के बारे में डिटेल में बात करते हैं। शाओयान ने हाँ में से रिलाया, परफेक्ट, मुझे भी तुमसे कुछ डिस्कस करना है। हम 2 ग्रुप्स में बंट गए। बाई निंगबिंग और हान चिंगशुए मॉल में शॉपिंग करने चले गए। वो बहुत खुश थे और मैं शाओयान को मॉल के पास की एक कॉफी शॉप में ले गया। यहाँ की कॉफी बहुत अच्छी है, हम आराम से बात कर सकते हैं। ये कहकर मैंने 2 अमेरिकानोज और कुछ स्नैक्स ऑर्डर किए। ब्रदर युआन, तुम्हारा स्टार्टअप का क्या प्लान है? मेरा प्लान है कि हम एक स्टूडियो रेंट करें और समर वेकेशन के इन 2 महीनों में अपने इंटरनेट बिजनेस का बेस तैयार करें। शाओयान ने अपना सिर हिलाया। उसे यह आइडिया बहुत इंटरेस्टिंग लगा। और फिर तुम इन 2 महीनों का यूज कैसे करोगे? मैं मुस्कुराया। मैंने एक पेपर निकाला और उस पर स्केच बनाना शुरू किया। सबसे पहले हम स्टूडियो को सेटअप करेंगे, बेसिक ऑफिस इक्विपमेंट्स खरीदेंगे। फिर हम एक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म बनाएंगे, एक ग्रुप बाइंग और लो प्राइस प्लेटफॉर्म। शाओयान ने थोड़ा फ्रॉन किया। लो प्राइस? मैंने एक्साइटेडली से हिलाया। एग्जैक्टली, हम लो प्राइसेस ऑफर करके बहुत सारे यूजर्स अट्रैक्ट करेंगे। सबसे पहले हम अपना यूजर बेस बड़ा करेंगे और फिर प्रमोशंस और सोशल शेयरिंग के थ्रू यूजर्स को एंगेज रखेंगे। शाओ यान सोच में पड़ गया। आइडिया तो बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है, लेकिन क्या तुम श्योर हो कि तुम इसे सक्सेसफुली कर पाओगे? इसके लिए रिसोर्सेज और मैन पावर चाहिए। मैंने कॉन्फिडेंटली अपनी चेस्ट पर हाथ मारा। ऑफ कोर्स, जब तुम मेरे साथ काम कर रहे हो तो हम फेल कैसे हो सकते हैं? शाओ यान मेरी एनर्जी देखकर इंप्रेस्ड हुआ। उसने हाँ में सिर हिलाया। अब मुझे लग रहा है कि तुम कोई पिरामिड स्कीम नेता नहीं हो। डन, हम साथ मिलकर काम करेंगे। ये सुनकर मैंने तुरंत अपनी पॉकेट से फोन निकाला। मुझे अपना अकाउंट नंबर भेजो, मैं तुम्हें फंड्स ट्रांसफर करता हूँ। तुम्हें जो भी चाहिए हो बस बताना। प्रायोरिटी प्रोजेक्ट की होनी चाहिए। परफेक्ट, जब तुम मुझ पर इतना ट्रस्ट कर रहे हो तो मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूंगा।
शाओयान ने अपना अकाउंट नंबर भेजा। फंड्स ट्रांसफर होने के बाद मैंने उसकी शोल्डर पर हाथ मारा। डन, फंड्स रेडी है। अब हमें स्टूडियो ढूंढना है और बेसिक सेटअप करना है। कल हम स्टूडियो ढूंढने जाएंगे। रेनोवेशन और इक्विपमेंट बाइंग भी जल्दी करनी होगी। हम डिटेल में प्लान डिस्कस करते रहे और एक प्रॉपर बिजनेस प्लान तैयार कर लिया। तभी बाई निंगबिंग और हान चिंगशुए शॉपिंग खत्म करके कॉफी शॉप में वापस आ गए। तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? इतने खुश क्यों लग रहे हो? हम स्टार्टअप आइडियाज डिस्कस कर रहे थे और हमें एक बहुत बढ़िया प्लान मिल गया है। हान चिंगशुए की आंखें क्यूरियोसिटी से भर गईं। क्या प्लान है, बताओ ना, शाओयान ने हंसते हुए कहा। हम समर वेकेशन में एक लो प्राइस ग्रुप बाइंग प्लेटफॉर्म बनाने वाले हैं ताकि हम जल्दी से यूजर्स गेन कर सकें। बाई निंगबिंग और हान चिंगशुए ने एक दूसरे को देखा। वो सच में इम्प्रेस थे। साउंड्स अमेजिंग, लगता है तुम दोनों कुछ बड़ा करने वाले हो। मैं प्राउडली हंसा। ऑफ कोर्स, हम बड़ा धमाका करने वाले हैं। सबने टाइम देखा, अभी काफी जल्दी थी। बाई निंगबिंग और हान चिंगशुए ने एक दूसरे को देखकर स्माइल किया। हमारा पियानो प्रैक्टिस का टाइम हो गया है, क्या तुम लोग भी चलना चाहोगे? मेरी आंखों में एक्साइटमेंट आ गई। फिर मैंने जानबूझकर एक कूल एक्सप्रेशन बनाया। ऑफ कोर्स, मैंने तुम दोनों को बचपन से पियानो बजाते हुए देखा है। मैं यह चांस कैसे मिस कर सकता हूँ? शाओ येन ने भी हंसते हुए हाँ में सिर हिलाया। श्योर, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम दोनों ने कितनी प्रोग्रेस की है। थोड़ी ही देर में हम प्रैक्टिस स्टूडियो पहुंच गए। ये बहुत ही एलिगेंट सी जगह थी जहां हर तरह के इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए थे। बाई निंगबिंग और हान चिंगशुए सीधा अंदर गए और अपने प्रैक्टिस रूम्स ढूंढ लिए। मैं और शाओ येन बाहर खड़े थे और उन्हें रूम में जाते हुए देख रहे थे। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने कहा, निंगबिंग सच में बहुत ब्यूटीफुल है। शाओ येन ने अपनी आईब्रो उठाई और टीज करते हुए बोला, ब्रदर युआन, तुम्हारा एक्सप्रेशन बहुत क्रीपी लगा है। मैंने उसे एक लुक दिया। तुम्हें क्या पता, इसे डीप अफेक्शनेट लुक कहते हैं। शाओ यान जोर से हंसा और मेरे शोल्डर पर हाथ मारा। ओके ओके, डीप अफेक्शनेट लुक। तुम सच में बातों में बहुत तेज हो गए हो। तभी रूम के अंदर से पियानो की स्लो आवाज आनी शुरू हुई। बाई निंगबिंग और हान चिंगशो ने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी। मैं और शाओयान बाहर खड़े होकर चुपचाप वो म्यूजिक सुन रहे थे। थोड़ी देर बाद बाई निंगबिंग और हान चिंगशो ने अपना पीस खत्म किया। निंगबिंग ने बाहर हमारी तरफ देखा और स्माइल करते हुए बोली, क्या तुम लोग अंदर आकर सुनना चाहोगे? बाहर खड़े रहने से थक जाओगे। ये सुनते ही मैं तुरंत रूम के अंदर गया और बैठ गया, तो फिर मैं मना नहीं करूंगा। शाओयान भी अंदर आया और मेरे बगल में बैठ गया। हम दोनों क्वाइटली बाई निंगबिंग और हान चिंगशुए को पियानो बजाते हुए देखने लगे। निंगबिंग की उंगलियां पियानो कीज पर बहुत स्मूथली चल रही थी और रूम में पियानो की बहुत सूदिंग आवाज गूंज रही थी, जैसे कोई शांत नदी बह रही हो। मैं निंगबिंग को इतने फोकस के साथ पियानो बजाते हुए देख रहा था कि अचानक मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मुझे पास्ट लाइफ का एक बहुत पॉपुलर गाना याद आया जिसका नाम फ्लावर ओशन था। मेरे चेहरे पर एक मिस्chievous स्माइल आ गई। मैं उठा, पियानो के पास गया और निंगबिंग और चिंगशुए से बोला, चिंगशुए, क्या तुम 1 मिनट के लिए उठोगी? मुझे एक स्पेशल परफॉर्मेंस देनी है। चिंगशुए कंफ्यूज होकर उठी और साइड में खड़ी हो गई। फांग युआन, तुम अब क्या प्लान कर रहे हो? मुझे एक स्पेशल गाना याद आया है और मैं इसे हमारी मोस्ट ब्यूटीफुल बाई निंगबिंग को डेडिकेट करना चाहता हूँ। ये सुनकर निंगबिंग का चेहरा लाल हो गया। वो थोड़ी शाय हो गई। तुम फिर से क्या नॉनसेंस कर रहे हो? मैंने पीछे मुड़कर उसे आंख मारी और मुस्कुराते हुए कहा, ये मेरी तरफ से एक स्पेशली प्रिपेयर्ड गिफ्ट है। ये कहकर मैंने सॉफ्टली पियानो बजाना शुरू किया। रूम में एक बहुत सॉफ्ट मेलोडी गूंजने लगी। गाना खत्म करने के बाद मैंने निंगबिंग की आंखों में बहुत प्यार से देखा। रूम में बिल्कुल शांति थी, सिर्फ पियानो की हल्की सी गूंज बची थी। चिंगशुए ने निंगबिंग को सॉफ्टली बम किया और धीरे से बोली, निंगबिंग, फांग युआन सच में बहुत रोमांटिक है। निंगबिंग के गाल टमाटर की तरह लाल हो गए। उसने मुझे शाइली घूर कर देखा। स्टूपिड, तुमने गाने लिखने कब शुरू किए? मुझे कैसे नहीं पता? मैं बस तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें ये इतना पसंद आएगा। तुमने मुझसे ये बात छुपाई। तुम बहुत अनोइंग हो। उसे इतना शाय देखकर मुझे वो बहुत क्यूट लग रही थी। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उसके बाल सॉफ्टली टच किए। ओके ओके, गुस्सा मत हो, प्रॉमिस। फ्यूचर में मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। ओके, तुमने प्रॉमिस किया है, अगर तुमने फिर कुछ छुपाया तो मैं तुम्हें आसानी से माफ नहीं करूंगी। ऑफ कोर्स, फांग युआन हमेशा अपने प्रोमिस पूरे करता है। तभी पियानो रूम का दरवाजा धीरे से खुला। एक बहुत टॉल और एलिगेंट औरत अंदर आई। बाय निंगबिंग, हन चिंगशुए, तुम्हारी प्रैक्टिस आज सच में बहुत अच्छी थी। शु चिंगयान ने उनके पास आकर सॉफ्टली प्रेज किया। निंगबिंग और चिंगशुए ने तुरंत अपना पियानो बजाना रोका, खड़े हुए और रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट किया। हेलो टीचर शू। टीचर शू ने अपना सिर हिलाया और फिर मेरी तरफ देखकर पूछा, अभी तुमने जो गाना गाया, क्या वो तुमने लिखा था? यस टीचर शू, ये मेरी एक्सटेम्पोर क्रिएशन थी, हमारी ब्यूटीफुल बाय निंगिंग के लिए। टीचर शू ने हल्का सा स्माइल किया। फांग युआन, तुम्हारे अंदर म्यूजिक का बहुत टैलेंट है। क्या तुमने कभी मुझसे म्यूजिक सीखने के बारे में सोचा है? मैं तुम्हारी स्किल्स इंप्रूव करने में और तुम्हारा फुल पोटेंशियल बाहर लाने में हेल्प कर सकती हूँ। मैंने टीचर शू को देखा और फिर निंगबिंग को देखा। टीचर शू का ऑफर सच में बहुत टेम्पटिंग है, लेकिन मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा क्योंकि मेरा टाइम अभी बहुत प्रेशियस है। टीचर शू ने स्माइल करते हुए कहा, ऑफ कोर्स, म्यूजिक सीखने के लिए टाइम और एनर्जी चाहिए, लेकिन मुझे बिलीव है कि तुम्हारे टैलेंट के साथ तुम पक्का कुछ बहुत बड़ा अचीव कर सकते हो। निंगबिंग ये सब सुनकर थोड़ी कंफ्यूज थी। उसे पता था कि टीचर शू एक बहुत आउटस्टैंडिंग म्यूजिक टीचर है और उनसे सीखना फॉन्ग युआन के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन उसे टेंशन थी कि फॉन्ग युआन म्यूजिक के चक्कर में बाकी इंपॉर्टेंट चीजों को इग्नोर ना कर दे। और एक और बात जो उसे परेशान कर रही थी, वो टीचर शू की आंखों में फॉन्ग युआन के लिए अप्रिशिएशन थी। उसे अजीब सी जेलसी फील हो रही थी। मैंने नोटिस किया कि निंगबिंग अपना सिर नीचे किए हुए है और थोड़ी अपसेट लग रही है। मैंने धीरे से अपना सिर हिलाया और स्माइल करते हुए बोला, टीचर शू, थैंक्स फॉर योर ऑफर, लेकिन ऑनेस्टली मुझे म्यूजिक में इतना इंटरेस्ट नहीं है। मैं बस फन के लिए म्यूजिक बजाता हूँ। टीचर शू की आंखों में थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी, लेकिन उन्होंने अपनी एलिगेंट स्माइल वापस लाते हुए सॉफ्टली कहा, ओह। यह सुनकर निंगबिंग ने क्वाइटली चैन की सांस ली, लेकिन उसे थोड़ा एम्बैरस भी फील हुआ। जब फांग युआन ने टीचर शू का ऑफर रिजेक्ट किया तो पता नहीं क्यों, पर वो अंदर ही अंदर खुश हुई थी। मैं निंगबिंग के पास गया और जानबूझकर उसके गाल हल्के से खींचे। निंगबिंग, क्या तुम अभी जलस फील कर रही थी? निंगबिंग का चेहरा झटके से लाल हो गया और उसने गुस्से में कहा, नॉनसेंस, मैं बिल्कुल नहीं थी। मैं प्राउडली जोर से हंसा, तुम पक्का जलस थी।
तुम्हारा पूरा चेहरा लाल हो गया है। हान चिंगशुए ने अपना मुंह छुपाकर हंसा। फांग युआन, तुम सच में बहुत बुरे हो। तुम हमेशा हमारी निंगबिंग को टीज करते हो। शाओ यान ने भी हंसते हुए कहा, हाँ ब्रदर युआन, तुम उसे इतना टीज कर रहे हो, ध्यान रखना कहीं वो तुमसे रिवेंज ना ले ले। मैंने सॉफ्टली अपने शोल्डर श्रग किया और इनोसेंट फेस बनाया। मैं तो बस उसे खुश करने की कोशिश कर रहा था। टीचर शू ने हम सबको स्माइल करते हुए देखा। वो मन ही मन सोच रही थी कि इन बच्चों का बॉन्ड कितना स्ट्रांग है। ओके, मैं तुम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करूंगी। फांग युआन, अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझे बताना। मैंने हाँ में सिर हिलाया। थैंक यू टीचर शू। टीचर शू के जाने के बाद हम सब डिनर की प्लान डिस्कस करने लगे। मैंने सजेस्ट किया, क्यों ना हम उस नए रेस्टोरेंट में चलें, मैंने सुना है वहाँ का खाना बहुत अच्छा है। शिंशू ने निंगबिंग की तरफ देखकर पूछा, निंगबिंग, तुम क्या कहती हो, क्या तुम्हें पहले घर नहीं जाना चाहिए, वरना अंकल बाई गुस्सा करेंगे। मैंने हाथ हिलाते हुए चीकी स्माइल के साथ कहा, वरी मत करो, अंकल बाई होम टाउन गए हैं, वरना तुम्हें लगता है वो तुम्हारे साथ इतनी देर तक रहने थे। निंगबिंग ने मुझे शाइली घूर कर देखा। नॉनसेंस मत बोलो, मेरा यार ऐसे इंसान नहीं है। डिनर के बाद हम सब बातें करते और हंसते हुए अपने अपने घर चले गए। जैसे ही मैं घर पहुंचा, मैंने देखा मॉम एक प्लेट में फ्रूट्स लेकर दरवाजे पर मेरा वेट कर रही हैं। उनके चेहरे पर एक स्माइल थी। पूरा दिन मजे किया ना, खुश हो। मुझे मॉम की टोन थोड़ी अजीब लगी, जैसे वो मुझे इंटरोगेट करने वाली हो। मैंने जल्दी से कहा, मॉम आप यहाँ कब से वेट कर रही हैं, अंधेरा हो गया है, क्या आप थकी नहीं। मॉम की स्माइल थोड़ी टीजिंग हो गई। बहुत मजा आया ना, अगर ओल्ड बाय वापस आ गए तो पक्का तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे। मैंने अपनी आंखें रोल की। मिसेस दो, प्लीज मेरे प्योर इंटेंशंस पर शक मत कीजिए। हम चारों लोग साथ में थे। ओके ओके, अंदर आओ, हम तुम्हारे प्योर इंटेंशंस के बारे में डिटेल में बात करेंगे। मैं हेल्पलेसली अपने शोल्डर्स श्रग करते हुए अंदर गया। मुझे पता था कि मॉम बाहर से स्ट्रिक्ट लगती हैं पर अंदर से मुझे बहुत प्यार करती हैं। और वैसा ही हुआ। जैसे ही हम अंदर गए, मॉम की टोन एकदम सॉफ्ट हो गई। बेटा कुछ फ्रूट्स खा लो, वाइटामिन मिलेंगे। मैंने एप्पल का एक पीस उठाया और बाइट करते हुए कैजुअली बोला, मॉम आपका मूड तो बहुत जल्दी चेंज हो गया। मॉम ने मुझे घूर कर देखा। बकवास बंद करो और चुपचाप खाओ। वैसे निंगबिंग और बाकी दोस्तों के साथ दिन कैसा रहा, तुमने उसे परेशान तो नहीं किया ना। सब बहुत अच्छा था, बस थोड़ा थक गया हूँ। मैंने एप्पल चबाते हुए कहा, मॉम आप मुझे जानती है ना, मैं उसकी इतनी केयर करता हूँ कि उसे परेशान करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मॉम ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया। तुम्हारी बातें हमेशा से बहुत मीठी हैं, बस सच में निंगबिंग को गुस्सा मत दिलाना। वो बहुत अच्छी लड़की है, मुझे पता है मॉम, आप टेंशन मत लीजिए, मैं उसे बहुत अच्छे से ट्रीट करूंगा। मैंने हाँ में सिर हिलाया। मॉम ने सेटिस्फैक्शन के साथ मेरी शोल्डर थपथपाई। गुड, अब जाओ फ्रेश